नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बॉन्डेड टेल्स के एक और धमाकेदार एपिसोड में। और अब बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। चैप्टर 27 स्किल हार्ट कियारा की कहानी। जैसे ही कियारा की बातें खत्म हुई, कमरे में ऐसा सन्नाटा पसर गया मानो किसी ने बॉम्ब गिरा दिया हो। हवा भारी हो चुकी थी, ऐसी कि ठंडक के बावजूद हर चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। कोई आंखें चुरा रहा था, कोई होठ चबा रहा था। और ऋषभ खन्ना 50 साल का आदमी जो आर एंटरटेनमेंट में एक मामूली शेयर होल्डर बनकर घुसा था, लेकिन अंदर ही अंदर कंपनी को खोखला करता गया। अब वो कुर्सी पर सिकुड़ कर बैठा था, उसके माथे से टपकता पसीना उसकी गर्दन तक बह रहा था। हकलाते हुए बोला, प्रेसिडेंट अब कहना चाहती है कि कियारा ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपने दाएं हाथ की और परी लाल फाइल को उठाया और बिना एक शब्द बोले टेबल पर सरकाते हुए ऋषभ खन्ना की ओर बढ़ा दी। फाइल जैसे नहीं, एक फांसी का वारंट था। कियारा ने बोर्ड रूम में सबकी आंखों में झांकते हुए कहा, मिस्टर खन्ना, अब कंपनी आपके साथ अपने सभी रिश्ते तोड़ रही है। सन्नाटा और गहरा हो गया। आपकी इन्वेस्ट की गई राशि आपको लौटाई जाएगी, लेकिन उसने वाक्य वही तोड़ दिया। हर शब्द अब हथौड़े की तरह गिर रहा था। आपकी धोखेबाजी के कारण कंपनी को 300 करोड़ का नुकसान हुआ है और हमारी रूल बुक के अनुसार अब आप पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। उसने अपनी उंगलियों से फाइल के एक पेज को पलटा। हम आपसे 600 करोड़ का हर्जाना मांग रहे हैं, जो हमारे इस नुकसान की भरपाई करेगी। अब ऋषभ खन्ना की रूह कांप गई। कियारा की आंखें अब बरसात से पहले की बिजली बन चुकी थी। उसने एक पेन उठाया और उस पर एक पेपर साइन करते हुए कहा, आज से आप इंडस्ट्री में ब्लैक लिस्टेड है। आपका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है और हमें पूरा यकीन है कि आपने कंपनी की कॉन्फिडेंशियल डील्स लीक भी की है। बाकी काम आप हमारे लॉयर्स हैंडल करेंगे। कियारा की आवाज वल्फ की तरह ठंडी और तलवार की तरह पैनी थी। ऋषभ खन्ना का चेहरा अब पीला पड़ चुका था, उसका गला सूख गया था, होठ कांप रहे थे। वो अचानक अपने घुटनों पर गिर गिराया। प्लीज प्रेसिडेंट, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरी सारी जमा पूंजी चली जाएगी, मेरा करियर, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, प्लीज। लेकिन कियारा की आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने एक हल्का सा इशारा अपने सेक्रेटरी को किया, बस एक इशारा, और तुरंत 2 सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर दाखिल हुए। बिना किसी शोर शराबे के उन्होंने ऋषभ खन्ना को पकड़कर उठाया। वो छूटने की कोशिश कर रहा था, कुछ कह रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब किसी को नहीं सुनाई दे रही थी। बोर्ड रूम के भारी दरवाजा बंद हुआ और वहां उस शांत कमरे में कियारा फिर से अपने कुर्सी पर बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुर्सी पर दोबारा बैठते हुए कियारा ने एक बार फिर पूरे कमरे का जायजा लिया। उसकी नजरें तेज थी, सवाल करती हुई, क्या मेरे डिसीजन से किसी को कोई एतराज है? उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसके हर शब्द में आग थी। कमरे में सन्नाटा अब और गहरा गया। किसी ने भी कुछ नहीं कहा, कोई सर नहीं हिलाया, कोई नजर नहीं मिला पाया। कियारा ने एक संतोषजनक सांस ली और फिर मीटिंग के अगले एजेंडे की ओर बढ़ गई। वो जो सामने बैठी थी, आज की कियारा राठौर, आर एंटरटेनमेंट की सीईओ, वो इस कुर्सी तक यूं ही नहीं पहुंची थी। ये सिर्फ एक कुर्सी नहीं थी, यह उसका पिछले 15 साल का संघर्ष, उसके आंसुओं की, उसकी तपस्या और उसकी जिद की पहचान थी। दरअसल आर एंटरटेनमेंट की नींव रखी थी उसके दादा उदय राठौर ने, अपने दौर के एक मशहूर अभिनेता, जिनकी शख्सियत हीरो से भी बड़ी होती थी और जो एक सम्मानित जमींदार परिवार से आते थे। फिर कंपनी की बागडोर संभाली रणविजय राठौर ने, कियारा के पिता। उनके बिजनेस समझ और सिनेमा के लिए जुनून ने कंपनी को बी ग्रेड की पहचान तक पहुंचाया। लेकिन फिर वो दिन आया जिसने कियारा की पूरी दुनिया ही बदल दी। उसकी 15वीं सालगिरह का दिन, जब घर खुशियों से भरा होना चाहिए था, कि वही शाम होते होते उसकी माँ, पिता और छोटा भाई तीनों एक रहस्यमय एक्सीडेंट में मारे गए। एक ही झटके में कियारा अनाथ हो गई। 15 साल की उम्र में जहाँ लड़कियां सपनों में खोई होती है,
कियारा शमशान के बीच अकेली खड़ी थी। उस दिन से लेकर आज 30 साल की होने तक कियारा ने सिर्फ एक चीज पकड़ी, अपनी विरासत। उसने आर एंटरटेनमेंट को उठाया, कभी डगमगाई, कभी टूटी, लेकिन रुकी नहीं। एक बी ग्रेड कंपनी को ए लिस्ट ब्रांड बनाकर आज वो जिस टेबल पर बैठी थी वो टेबल नहीं, टप का ताज थी। और आज जब उसने एक गद्दार को सबके सामने नंगा किया तो वो सिर्फ एक सीईओ नहीं थी, वो अपनी माँ की हिम्मत, अपने पिता का स्वाभिमान और अपने भाई की मासूम हंसी बनकर बैठी थी। घड़ी की टिक टिक और फाइलों की सरकती आवाजों के बीच मीटिंग अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच रही थी। बोर्ड रूम में मौजूद हर चेहरा गंभीर तनाव में डूबा और कियारा की आंखों की हर हरकत पर टिका हुआ था। और तभी कियारा का फोन टेबल पर हल्का सा कांपा। उसने एक निगाह डाली, स्क्रीन पर चमकता नाम शिवानी। बिना कोई हड़बड़ी, बिना किसी को देखे उसने मीटिंग की ओर हाथ उठाकर बस इतना कहा, पहुंच। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। क्या उन्होंने सही सुना? कियारा राठौर ने मीटिंग रोकी। वो फोन उठाती है, स्क्रीन अनलॉक होती है। शाम हो चुकी है, जल्दी घर आ जाओ, मैं तुम्हारे इंतजार में हूँ, शिवानी। बस इतना पढ़ते ही उसके होठों पर एक हल्की बड़ी महीन सी मुस्कान उभर आई। एक ऐसी मुस्कान जिसे इस कमरे की दीवारों ने पहली बार देखा था। कियारा ने फौरन रिप्लाई किया, ओके। वही दूसरी ओर बोर्ड मेंबर्स का चेहरा देखने लायक था। आंखें फटी की फटी, दिलों की धड़कनें रुक सी गई। उनके बीच एक दूसरे को कोहनियों से टोकते हुए फुसफुसाहटें शुरू हो गई। वो मुस्कुराई, फोन पर क्या प्रेसिडेंट को भी कोई याद करता है? लेकिन कियारा अब फिर से अपनी उसी मुद्रा में लौट आई थी, ठंडी, प्रोफेशनल और स्टील जैसी। उसने फोन एक और रखा, गले को साफ करते हुए कहा, लेट्स कंटिन्यू। कमरे में फिर से मीटिंग की स्क्रिप्ट खुली, लेकिन अब सबकी नजरें पेपर्स पर नहीं थी। उनकी नजरें उस एक पल पर अटक गई थी जहां बर्फ सी सख्त कियारा के चेहरे पर वो एक पिघलती सी मुस्कान दिखी थी। बोर्ड मीटिंग अपने अंतिम बिंदु तक पहुंची थी। कमरे में अब भी कियारा की सख्त बेजान मौजूदगी की गूंज बाकी थी। उसने अपनी उंगलियों से लाइट ग्रे फाइल बंद की, कुर्सी से उठते हुए बोली, दिस मीटिंग इज एडजॉर्न्ड। कमरे की हवा में एक अजीब सन्नाटा था। कियारा की आंखों में ठंडी स्थिरता और चेहरे पर वही पुराना नकाब। पर कोई नहीं जानता था अंदर क्या चल रहा है। जैसे ही वो बाहर निकली, उसके कदमों से कदम मिलाते हुए सहदेव फौरन उसके पास आ गया। मैडम, एक खबर है, बहुत अहम है। कियारा बिना उसकी तरफ देखे अपनी मार्क्स को टाइट करते हुए बोली, गाड़ी में। कुछ ही देर में उसकी काली ब्लैक वेलवेट इंटीरियर वाली लिमोजीन सड़कों पर सरक रही थी। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ही सहदेव ने एक टेबलेट आगे बढ़ाया। आपको कुछ देखना चाहिए। कियारा ने टेबलेट लिया। उसकी आंखें अब स्क्रोलिंग मोड में थी, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई भाव नहीं, बस एक ठहराव और फिर एक मुस्कान। वो मुस्कान नहीं थी, वो साजिश थी। उसने टेबलेट धीरे से नीचे रखा, बाहर झांकती हुई साझा की गहरी उदासी को देखा और वर्फ जैसे शोर में कहा, ध्यान रहे, ये न्यूज लीक नहीं होनी चाहिए। नॉट नाउ। सहदेव हकबका गया। उसकी आवाज में अब हल्का विरोध था, लेकिन मैडम, इससे तो आप शिवानी मैडम के साथ। कियारा ने टेबलेट को उसकी तरफ सरकाते हुए एक लंबी सांस ली, फिर जरा सा मुस्कुराई। वह मुस्कान जिसमें कोई दया नहीं थी। हर चीज का एक वक्त होता है सहदेव, और उसका वक्त अब खत्म हो चुका है। उसकी आवाज में वो ठंडक थी जो बर्फ को भी जला दे। सहदेव अब समझ चुका था, कियारा का अगला खेल चालू हो चुका था। उसने सिर हिलाया और एक छोटी सी मुस्कान के साथ बोला, जी मैडम। गाड़ी अब राठौर विला की ओर मोड़ ले चुकी। बाहर रात उतर रही थी, लेकिन असली अंधेरा कियारा के इरादों में था। करीब 2 घंटे के लंबे, शांत और अजीब मायूसी भरे सफर के बाद कियारा की काली कार राठौर विला के शानदार गेट के सामने आकर रुकी। साझा अब रात की बाहों में ढल चुकी थी। अंधेरे में विला की रोशनी किसी रहस्य के तरह चमक रही थी, जैसे उस भीतर कुछ पिघल रहा हो या कुछ बड़ा फूटने वाला हो। कियारा दरवाजा खोलते हुए बाहर निकली। उसने धीरे धीरे अपना मास्क उतारा और बिना कोई इमोशन जताए उसे सहदेव की ओर बढ़ाया। जब तक मैं ना बुलाऊं, विला में मत आना। सहदेव ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में अब ना सवाल थे ना जवाब। यस मैडम।
क्यारा अब अकेली थी, अपने चाल में वही ठहराव, वही अथॉरिटी हर कदम जैसे जमीन पर मोहर बनाता चला जा रहा था। बुधबिला के ऊंचे दरवाजे से होकर जैसे ही भीतर दाखिल हुई, एक अलग ही दुनिया ने उसका स्वागत किया। ताजे मसालों, घी और पकते हुए चावल की सुगंध धीरे धीरे उसकी नथनों में समा गई। उस महक ने एक पल के लिए उसके चेहरे पर वो मुस्कान लौटा दी जो आम तौर पर कहीं गुम रहती है। उसने अपने शोल्डर से ब्लेजर निकाला और पास के सफेद चमड़े वाले सोफे पर रखा। उसका मन जैसे कुछ सोचते हुए बुदबुदाया, लगता है शिवानी अभी भी किचन में है। लेकिन ये कोई शिकायत नहीं थी, ना ही कोई मोहब्बत भरा संवाद। ये एक मौन शिकार की तरह था, अपने शिकार की मौजूदगी से आश्वस्त, पर अभी हमला बाकी है। कियारा अब धीरे धीरे नंगे कदमों से जैसे चुप्पी के साथ किचन की ओर बढ़ने लगी। घर के भीतर बस दो ही आवाजें थी, एक घड़ी की टिक टिक और दूसरे स्टील बर्तनों की मीठी खलक। पर कियारा की आंखों में अब कोई सॉफ्टनेस नहीं थी, बस एक सवाल और शायद एक फैसला। शिवानी सब्जियां काट रही थी, उसकी उंगलियां चाकू की नोक के साथ थिरक रही थी और माथे पर हल्की लटे पसीने से चिपकी हुई थी। एक हल्की से मीठी धुन वो होठों से गुनगुना रही थी। अनुवेर की अगले ही पल उसकी दुनिया थमने वाली थी और तभी कदमों की कोई आहट नहीं हुई, ना हवा बदली, ना कोई दरवाजा चरमराया, लेकिन एक जोश भरा स्पर्श उसके पीछे से आकर उसकी कमर में समा गया। लेकिन कुछ कहने से पहले ही उसके सांसें अटक गई। कियारा ने उसे पीछे से कसकर थाम लिया था, उसके सीने से सटकर उसने अपनी नाक धीरे से शिवानी की गर्दन की ओर झुकाई और उसकी खुशबू को जैसे आत्मा में समेटने लगी। एक धीमी सांस और फिर वो धीरे से फुसफुसाई, तुम्हें सिर्फ महसूस करने आई हो। शिवानी की उंगलियां ठिठक गई, चाकू उसके हाथ में थम गया, उसकी आंखें फैल गई, दिल जोर से धड़क उठा। ओह माय गॉड क्या, तुमने तो एक पल के लिए मेरी जान ही निकाल दी थी। उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन वो हंसी हल्की कांपती हुई निकली। क्यारा ने कुछ नहीं कहा, उसकी चुप्पी में एक रहस्यमयी चाह थी। शिवानी की कमर और कस ली और उसकी गर्दन पर अपने होठ रख दिए, एक के बाद एक नर्म और गर्म चुंबन, जैसे किसी भूख की तृप्ति नहीं हो रही हो। शिवानी की पलकें धीरे धीरे बंद होने लगी, उसके भीतर कुछ पिघलता जा रहा था, लेकिन उसने जैसे खुद को संभाल लिया। यारा प्लीज, उसने धीरे से फुसफुसाया, मुझे खाना तो बनाने दो। लेकिन उसकी आवाज में ना वो शक्ति थी ना इनकार, बस एक कांपता सा इशारा था कि ये सब रुक जाए, मगर हो सके तो थोड़ी देर बाद। क्यारा ने उसकी बात सुनी भी और नहीं भी। वो हल्के से मुस्कुराई और फिर अपनी थोड़ी उसके कंधे पर टिका दी, जैसे कह रही हो ठीक है, पर मैं यही हूँ हर पल तुम्हारे पास। शिवानी ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर ली। रसोई की खुशबू अब बस मसालों की नहीं रही थी, उसमें अब चाहत की भी आँच थी। तो दोस्तों यही था आज का क्रेजी एंड फुल ऑन एंटरटेनमेंट से भरा एपिसोड। आई होप आपको मजा आया हो। अगर हाँ तो लाइक बटन दबा दो एंड कमेंट करके मुझे बताओ अगले एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।